ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छनादा सिद्ध सर्गे गणगण समेत सुगनिधि लमन्ते तद्मत्य शिव सुख समाजं किमुददा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महावंदना नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका पंच परमेश्वरी भगवान की एकनाथनाथ भगवान की अंतिम संतपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनपति सागर जी महाराज की 3 करोड़ मरीज जो की दौलत साजिरमणि माता की आचार्य परमेश्वर सुंदर सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थे भगवान महावीर जिनकी पावन देशना सुन रहे थे, ऐसी वो भगवान की वीतरागवाणी जो अनादि काल से जयवंत है और अनादि काल तक नहीं अनंत काल तक जयवंत रहेगी। ऐसी वो जयवाणी जिस जिनवाणी को पढ़ने मात्र से लगता है कुछ तो मैंने पढ़ा है। जिनवाणी का एक शब्द भी सुनते हो तो आपको लगता है कि मैंने आज जीवन भर में एक दिन में कोई अच्छा काम तो कर लिया। और भव्य आत्माओं, जिनेंद्र देव की जिनवाणी को यदि एक बार भी सुन लेते हैं तो मन में ये तो भाव आते हैं कि वास्तव में जीवन तो उन्हीं महापुरुषों का सार्थक है जिन्होंने अपने जीवन को जिनवाणी के अनुसार चलाया है। भव्य आत्माओं, ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने 12 साल तक घोर साधना की किंतु उपदेश अब आप ये सोच लो, और ये बात आप सब जानते होंगे, जो तीर्थंकर होते हैं हमारे जैन शास्त्र में 3 प्रकार के तीर्थंकर होते हैं। नरेश जी, जैन शास्त्र में 3 प्रकार के तीर्थंकर होते हैं। एक तीर्थंकर वो होते हैं जिनकी हम पंच कल्याण करते हैं, जिनका हम गर्भ, जन्म, तप, केवल जल और मोक्ष कल्याण करते हैं, अर्थात पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर। एक तीर्थंकर वो होते हैं जिनके 3 कल्याणक होते हैं, जिनका ना जन्म करते हैं ना गर्भ, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। और एक तीर्थंकर ऐसे भी होते हैं जिनकी आप सिर्फ 2 कल्याणक करते हो, एक ज्ञान कल्याणक और एक मोक्ष कल्याणक। और इनके अलावा ऐसे भी अनंत अनंत भव्य जीव हो गए जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्त किया, हमने उनका कोई भी कल्याणक नहीं बनाया। जैसे बाहुबली हमारे आदिनाथ से भी पहले मोक्ष जाने वाले बाहुबली, और आज बाहुबली आदिनाथ से पहले मोक्ष में गए और बाहुबली से पहले भी अनंत वीर्य मोक्ष में गए। बाहुबली की जब प्रतिमा देखते हो, कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, दिगंबर हो, कौन हो? दिगंबर हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो। पहली बात तो हमारे शासन में पंथ ही नहीं, फिर भी किसी भी पंथ को मानने वाला जैन होना चाहिए, दिगंबर होना चाहिए, नमोकार मंत्र पे श्रद्धा होनी चाहिए। और जब वो बाहुबली को दिखता है, अभी आप मेरे शब्द सुन रहे हो और आपके ध्यान में, आपके भावों में कौन आ रहे हैं? बाहुबली आ रही है ना। और वो बाहुबली देखने के बाद बाहुबली देखने के बाद मन में क्या भाव आते हैं
चरणों को छू लो ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार ही रातें हमें सच नींद न आई, आंखों में झूले बाहुबली। जब बाहुबली का नाम सुनते हो तो मन में एकदम ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा भव्य जीव हुए, कोई तो ऐसे अरिहंत हुए जिनकी प्रतिमा देखने के बाद अन्य किसी प्रतिमा देखने के भाव। आपने बाहुबली की प्रतिमा यहां भी देखी होगी, बनारस में भी देखी होगी, मथुरा में भी देखी होगी, कारकल में भी देखी होगी, धर्म स्थल पर भी देखी होगी और मधुबन में भी। किंतु सारी प्रतिमा देखने के बाद भी जब बाहुबली की प्रतिमा गोमतेज बाहुबली को देखते हो अलग ही आनंद आता कि जैसी वो प्रतिमा है वैसी प्रतिमा कहीं और देखने को। और जो जो बाहुबली को देखता है सीधे मन में भावार्थ देखो, ऐसा भी कोई जीव हुआ जिसने राजपाट भी किया और एक क्षण में ही चक्रवर्ती का मान गलित कर दिया और मुनि बन गए। और जब बाहुबली का अभिषेक होता है 12 साल में, और जैसा ही प्रथम कलश भगवान के मस्तक पे डालते हैं, पूरा विश्व बाहुबली की छवि देखकर जिन शासन को याद कर लेता है। ऐसे बाहुबली भगवान जिन्होंने उपदेश तो दिया किंतु हार नहीं। आदिनाथ भगवान ने भी उपदेश दिया, आहार किया, किंतु भगवान महावीर नहीं। जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है वो सबसे पहले मौन धारण करते हैं। बिना मौन धारण किए केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान महावीर ने जब मुनि बने 12 साल तक भ्रमण किया, आहार किया, 28 गुणों का पालन किया, छठा सातवां गुण स्नान करा दिया, किंतु एक शब्द भी उपदेश में, क्योंकि वो जानते थे जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक मेरा वचन प्रमाणभूत नहीं होने वाला। इसलिए आचार्य भगवत उमा स्वामी 10वें अध्याय के पहले सूत्र में कह रहे हैं, यदि तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, यदि तुझे शुद्ध ज्ञान परमाणु ज्ञान प्राप्त करना है, निर्मल ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो है केवल ज्ञान। और जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो उसी भक्त से मोक्ष में जाएगा। आप सब लोग भी यहाँ बैठे हो, राकेश जी डेली उपदेश सुनते हो, डेली महाराज के दर्शन करते हो, किस लिए? किसके लिए? मति ज्ञान के लिए, मन की शांति के लिए। मन की शांति तो महाराज के पास तो नहीं है। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं, सुख भी लिखता दुख भी लिखता पर पता मुझे। शांति मिल गई? मिल गई? यदि एक बार शांति मिल गई तो फिर क्यों अशांति में जाते? एक बार शांति मिल जाए तो कोई अशांति में जाना। और हम कैसे मूर्ख हैं, कह रहे महाराज आपके प्रवचन में शांति मिलती है। अरे भैया यदि मेरे प्रवचन में शांति मिल जाती तो सबके सब शांति सागर महाराज बन जाते। शांति मेरे प्रवचन में नहीं है, शांति जिलवानी में नहीं है, शांति मंदिर में नहीं है। और कहा है मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुराज तुम्हारे चरणों में, ऋषिराज तुम्हारे चरणों में। शांति कहाँ मिलती है? मंदिर में जब आते बोलते ना, हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में आओ, कर्मों के बंधन कटते हैं जब नाम तुम्हारा लेते हैं। होता है ना? यदि भगवान के नाम लेने से शांति
यदि भगवान के नाम लेने से शांति मिलती तो सबको शांति मिलनी चाहिए थी। यदि भगवान का नाम सुनने से शांति मिलती है तो आपका वो चैनल भी प्रवचन सुन रहा है, उससे भी शांति मिल जानी चाहिए। मंदिर में रहने से शांति मिलती है तो सोच लो, आपको मंदिर 1 घंटा 2 घंटे रहते हो, किंतु जो मंदिर की सेवा करता है वो तो 24 घंटे मंदिर में रहता है। महाराज जी आपके प्रोजेक्ट से शांति मिलती है। अरे भैया शांति मेरे प्रोजेक्ट से नहीं मिलेगी, जब भी शांति मिलेगी तो ये अपने ही आत्मा से मिलेगी। मैं तो मात्र निमित्त हो सकता हूँ, जिन देखना तेरी शांति में निमित्त हो सकती है, किंतु पुरुषार्थ उपादान तो तेरा नहीं। कल जहाजपुर गए थे हमारे नरेश जी, शांति मिली, सुख मिलता है, कुछ तो मिलता है। नहीं, मैं तो भगवान के पास डेली जाता हूँ, मुझे वहां तक कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हाँ ये जरूर है, जहाजपुर गए तो आपको खाना तो मिला, आप जहाजपुर गए आपको महाराज तो मिले, आप जहाजपुर गए तो सबने आपको देखा, और जब आप जहाजपुर गए तो आपको भगवान तो मिले, किंतु शांति तो कुछ तो मिलता है, मिला ना, तिलक तो मिला, किंतु शांति नहीं मिल सकती। यदि मंदिर में शांति होती तो सबको शांति मिलती। शांति तो मेरे मन मंदिर में आने पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आने पधारो महावीर भगवान। जब आप पूजा करते हो ना, पूजा उस समय शांति मिलनी चाहिए ना। जब आप पूजा की पंक्ति पढ़ते हो, विनय पाठ पढ़ते हो, विनय पाठ क्यों पढ़ते हो? कि मैं भगवान के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ, और उस विनय पाठ की पंक्ति आती है, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जन्म में जन्म जरा मेरी हरो करो मोय स्वाधीन। जबकि भगवान के ऊपर कलश डाल रहे हो तो क्या कलश डालने से शांति मिल जाएगी? नहीं, मेरा शांति धारा की गोली लेने पे शांति मिल जाएगी। कर रहे हो शांति धारा और देख लो कैमरे वाले को, शांति कहां मिली? और शांति धारा करते करते पूरी शांति धारा हो गई। अब फोटोग्राफर ने आपका फोटो गलत ले लिया तो बस शांति धारा के बाद सारी मंदिर में शांति नहीं है, महाराज के प्रवचन में शांति नहीं है, जिनवाणी में शांति नहीं है। शांति तो मेरी आत्मा में ही है, किंतु मेरी आत्मा के ऊपर विषय कथाओं का इतना आवरण पड़ गया है कि मुझे वो शांति दिखाई देती नहीं है। और जब मैं भगवान को सुनता हूँ, भगवान को देखता हूँ, गुरु राजों को देखता हूँ, जिनवाणी सुनता हूँ, तो उसको सुनने के बाद मुझे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। जैसे समझते ना, पति चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, रास्ता भूल गया, पीछे हाथी लग गया, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, कहां दौड़ा पता ही नहीं, बस बचना है। दौड़े जा रहा है, खतरा है, पीछे हाथी लगा है, डाली पकड़ ली। वो डाली गाय की थी, नरेश की आके की डाली गाय की थी, वो पता है। आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे हो, पीछे वो हाथी मृत्यु है। मृत्यु कह रही है भाग, तेरे पीछे में वो भाग, कहां तक भागेगा, छोड़ूंगी नहीं तेरे को। और तुम भागते 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 कहां गए? भीड़ वाला आ गए, डाली भीड़ वाला आ गए, सीधा पत्नी बच्चों को पकड़ लिया, मेरा परिवार आ गया, डाली पकड़ लिया। अब तो मृत्यु मुझे ले जाने वाली, मैंने गेट बंद कर दिए, किंतु मृत्यु कह रही है तू गेट बंद कर, पाए डालने, तू 84 खंड में छिप जा, फिर भी तुझे मैं लेकर तो। अब तूने पेड़ पकड़ तो लिया है, 2 चूहे बैठे हैं, सफेद और काला। सफेद कह रहा मैं शुक्र पक्ष हूं, काला कह रहा मैं कृष्ण पक्ष हूं, अथवा दिन रात हूं।
और जान रहे हो दिन हो गया, रात आ गई, रात गई, दिन आ गया, कि तो मेरी परिवार के अंदर बैठा हूं, आनंद ले रहा हूं, और इतने में पोता आ गया। उस पेड़ पे क्या आ रहा था? मखो मंगिया का शहर मुंह में आ रहा था, बंस मोहन। एक बार ले लूं फिर छोड़ दूंगा। वैसे ही बाहर वो हाथी पेड़ हिला रहा है, बाहर मृत्यु के लिए तू गेट खोल, तुझे ले जाऊंगी। और तुम कह रहे हो बस एक बार पोते का आनंद ले लूं, एक बार पोते का आनंद ले लूं, एक बार परिवार का आनंद ले लो। परिवार के आनंद में मस्त हो गए और ये भूल गए कि डाली चूहा काट रहा है, टूट जाएगी, नीचे गिरूंगा। और नीचे क्या पड़ा हुआ है? 4 सांप हैं। वो कह रहे भैया, एक नरक गति, एक तीरन गति, एक मनुष्य गति और एक देव गति, और बीच में अजगर है। वो कह रहा है चारों गति से बड़ी सुविधा दे रहा हूं तेरे को मैं, चारों गतियों से भी अच्छी सुविधा। जहां पर एसी नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई मोबाइल नहीं मिलेगा, वहां परिवार नहीं मिलेगा, खाना पीना भी नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा निगोद। एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख मार, निश्चि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति भयो। और तुम कह रहे बस एक बार पोते का मुंह देख लूं। ऊपर विमान है, देव बैठा है, वो कह राजा मेरे पास, नरेश जी आ जाओ। नरेश जी कह रहे महाराज बस बंस मोहन एक बार आऊंगा भी नहीं, एक बार और कर लो। ऋषियों में आनंद आ रहा है, एक बार और बस। ऊपर वो देवता कह रहा पवन जी आ जाओ। पवन जी कह रहे महाराज देवता भैया आऊंगा तो सही, पहले एक बार अलका को देखे आऊं फिर आऊंगा। वो देवी कह रही है भैया आजा, ये डाली टूटने वाली है, नीचे सांप बैठे हैं, डूब जाए काट लेंगे, आजा एक बार विष्णु को देख लो, उससे भर लूंगा। और राजा जी कह रहे महाराज देखो आप कितना ही उपदेश देना, एक बात तो घर जरूर जाऊंगा। मैडम ने बहुत अच्छा खाना बना, बस खाना खाऊं फिर चलूंगा सब में। इतने में क्या हुआ, वो देव में जो विमान में देव बैठे थे वो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया अब तो आजा, खतरा में आजा। और आप नहीं, एक बार पोते से मिल जाओ महाराज, एक बार पोते से। आसिम जी जिम्मेदारी पूरी कर लूं महाराज, फिर जिम्मेदारी फिर आ जाऊंगा। किसकी जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी जिम्मेदारी बस अपनी बनती है। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, हर व्यक्ति अपना उपादान लेकर आता है। हम किसी के भाग्य के करता धरता, फिर भी कह रहे महाराज जिम्मेदारी तो आज की जिम्मेदारी तो मुंह में पड़े हुए। कौन पड़े मुंह में? महाराज जी पड़े मुंह में। आप मुंह में पड़े? मुंह मतलब मीठा मिट्टी। मोह महामद पियो अनादि धूल रात को, यदि मोह में पड़े हो तो मिठा दृष्टि हो, और मिठा दृष्टि जीव को जिनवानी ना सोए। मिठा दृष्टि जीव जिनवानी नहीं सुन सकता। पंचोली की ठंडी ठंडी हवा खा रहे पीछे बैठे हो, इस ठंडी ठंडी हवा में आत्मा की याद नहीं आएगी। वैसे ही विषय कसाय वाले व्यक्तियों को धर्म की याद आने वाली। आप चाह रहे हो कि विषय कसाई भी ना छूटे, घर परिवार ना छूटे, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। घर परिवार ना छूटे, आत्मा का आनंद आ जाए, 3 काल में नहीं आ सकता। यदि आत्मा का आनंद लेना है, कर्मों की निजना करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सहन तो करना। बिना तपे तो दूध भी गर्म नहीं होता है, बिना तपे तो माटी भी घड़ा नहीं बनती है। तो भैया परमात्मा बनने के लिए तो बहुत तपना, तपेगा तब जाकर परमात्मा बनेगा। किंतु तपने से पहले सोच लेना, तपना किसके लिए?
आप भी तप रहे हो, किसके लिए तप रहे हो? सवेरे से रात तक तपते हो, परिवार के लिए तप रहे हो, और जब मरोगे तो परिवार साथ में आएगा। हो सकता है भैया भीलवाड़ा है, आगे कोई कुछ भी हो सकता है, पंचम काल में कुछ भी हो सकता है। यदि तुम्हें ये विश्वास है परिवार साथ में जाएगा, अरे भैया तेरी तो छोड़, तीर्थंकर जैसे भगवान के साथ भी परिवार नहीं गया। महावीर अजय छोड़ सिकंदर विश्व बंदनीय सम्राट सिकंदर भी जब गया खाली हाथ गया, सारे खजाने पड़े रहे, किंतु तेरे साथ तो बच्चोली जी आपके साथ में तो नहीं आएगा। जानते हो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, फिर भी किसके लिए तप रहे हो? मेहनत कर, एक दिगंबर मुनि से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एक दिगंबर मुनि से ज्यादा तपस्या कर रहे हो, और एक दिगंबर मुनि से ज्यादा सहन कर रहे हो, फिर भी अनंत कर्मों का बंद कर रहे हो। और एक मुनिराज मात्र 22 परिसरों को सहन करते हैं और आत्मा से भगवान बन जाते हैं। अब बताओ, फिर भी लोग वाला काम कर रहे हो। राकेश जी आ जाओ। क्या कह रहे? लोग चल रहा है ना, तो लोग छोड़ो, आ जाओ। क्या करें? थोड़े दिन बाद मतलब थोड़े दिन अभी और पाप कमाना रब्बे आत्माओं। इसलिए हमारे तीर्थंकर जो होते हैं 5 कल्याणक वाले भी हैं, 3 कल्याणक वाले भी हैं, 2 कल्याणक वाले भी हैं। और तीर्थंकरों को जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं उनको जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान और अवधि ज्ञान। इतना सब होने के बाद भी हमारे पास तो न अवधि ज्ञान है, न मरे परे ज्ञान है, न पूरा सुप्त ज्ञान है। यहाँ तक कि मति ज्ञान भी हमें कितना है, मति ज्ञान का अनंतमा हिस्सा भी हमारे पास में नहीं है। उसके बाद भी हम प्रवचन करते हैं, और यदि अच्छा प्रवचन हो जाए तो ये महाराज आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, तो भूल कर मेरा प्रवचन हो सकता था। अब वो तीर्थंकर देखो मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान होने के बाद भी उपदेश, क्योंकि वो जानते हैं अभी मेरे ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं जो ज्ञान पूरे विश्व का कल्याण कर दे। क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी जी तत्व सूत्र के 10वें अध्याय के पहले सूत्र में कह रहे हैं, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वदंतराय क्षया का केवलम। जब तक मोहिनी कर्म का विनाश नहीं होगा तब तक तेरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और मोहिनी कर्म का विनाश करने के लिए मुनि को और आपको मोह नाश करना ही नहीं, क्योंकि आपको मोह पड़ा। किसी के पैर में कीचड़ लग जाए तो वो क्या करता है? पैर धोता है, किससे? दूध से। क्यों भाई? कीचड़ कैसे पैदा हुई? पानी से। साफ किससे होगी? पानी से। आपके पैर में कीचड़ लग जाए तो पैर धोते हो, पैर में यदि मल लग जाए तो पैर धोते हो, किंतु आपके शरीर में मोह रूपी कीचड़ लगी है, मोह रूपी मैल लगाए और उसको धोने की चिंता नहीं। डेली शरीर को साफ करते हो, मल धोते हो। शरीर का मल धोने से आत्मा निर्मल नहीं होगी, शरीर को चमकाने से आत्मा चमकेगी नहीं, और यदि आत्मा को धो लिया तो शरीर अपने आप पवित्र हो जाएगा। राकेश जी नहाए थे? कब नहाए थे? कल। क्यों नहाए? अभिषेक करने से क्या कर आपने? जलो गंदा कर दिया आपने। तो आप नहाए इसलिए थे कि मैं अच्छा दिखूंगा, साबुन भी लगाया और उसको और भी लगाया, इतना सुंदर हो नहीं, इतना सुंदर दिख रहा, कुछ तो लगाया। जब घर से निकलते तो सबसे पहले दियो स्प्रे लगाते हो,
खुशबू आनी चाहिए, किंतु ये ध्यान रखना शरीर को कितना ही खुशबूदार कर लेना फिर भी इसमें से बदबू ही आएगी। और देख लो मुनिराजों को, देख लो मुनिराजों को। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा लगभग 50-52 साल की हुई, और 50-52 साल में एक दिन भी नहीं नहाने की तो बात छोड़ो, साबुन भी नहीं लगाया होगा, सेंट भी लगाया, फिर भी उनका शरीर, तुम डेली दिन में 2-3 बार नहाते हो, फिर भी आपके शरीर में से बदबू आ रही है। और ऐसे महान संतों में से आचार्य सन्मति सागर महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जीवन में कभी नहीं नहाए, फिर भी उनके शरीर में से रत्न की महक आ रही थी, क्योंकि शरीर पूजनीय था। मुनिराज स्नान नहीं करते, फिर भी उनके पास में जाते, बोलते महाराज ना जाने आपके पास में आते हैं तो अलग था लगता कि हाँ कुछ तो हैं। और आप दिन भर, अजय जी कल गए थे ना, बहुत सुंदर दिख रहे थे, दियो सब लगा कर गए थे, और आने के बाद भी, और देखो मुनिराज, इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं भैया शरीर पूजनीय होता है रत्न से। शरीर को सुंदर करने से आत्मा सुंदर नहीं होगी, किंतु आत्मा को सुंदर कर लोगे तो शरीर पूजनीय बन जाता है। जिस मुनिराज ने बहुत साधना की हो, और जब उनका शरीर छूट जाता है, जब आत्मा निकल जाती है, तो आप क्या करते हो शरीर से? आशीष भाई क्या करते? जब उसे के लिए अग्नि संस्कार कर देते हैं। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, यदि मेरी समाधि हो जाए, क्या करोगे आप? लड़ेगी, क्या करोगे? हाँ दादाजी क्या करोगे? उनको अग्नि आ रही, उनको पता कि मेरे जब कोई मरता तो सिर्फ बदबू नाक बंद कर ले। अरे भैया जब मुनिराज की समाधि होती है, नाक बंद नहीं करते, बस उस शरीर को भी नमस्कार करते हो, शरीर को भी छूकर उसकी वंदना करते हो। और घर में कोई मर जाए तो अब आप सोच लो, जिस शरीर में से आत्मा निकल गई, ऐसे मुनि का शरीर भी पूजनीय वंदनीय हो जाता है, क्योंकि उसने उस शरीर से साधना की थी। इसलिए चंदन, ललित जी चंदन का पाउडर कभी हाथ में लिया? आज ले, प्रैक्टिकल करो, ताकि ललित की महाराज की वाणी प्रमाण होते। चंदन का चोर हाथ में है, महक आएगी ना? कब तक जब चंदन हाथ में है, आपने चंदन छोड़ दिया, फिर भी हाथ में है, फिर भी महक। वैसे ही मुनिराज के शरीर में जब तक आत्मा थी तब भी महक आ रही थी, और आत्मा छोड़ देने के बाद भी रत्न की बदबू आ रही थी, क्योंकि शरीर पूजनीय नहीं है। शरीर के साथ में जो साधना थी वो पूजनीय चली है। मुनिराज की समाधि के बाद भी उस शरीर की बदला करते। इसलिए भक्ति आत्माओं, यदि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो मोह तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ मोह सभी बनाए हैं, मिथ्यात मोह मैंने मिथ्यात। जब तक मिथ्यात नहीं टूटेगा तब तक तो ये आत्मा का बोध होने वाला नहीं, और जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा तो मुनि नहीं बन सकता, और जब तक मुनि नहीं बनेगा केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली। घर बैठे बैठे आनंद नहीं आने वाला। यदि घर बैठे बैठे आनंद आता तो हर कोई गृहस्थी में ही भगवान बन जाता। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि आत्मा का आनंद लेना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा बनना है, तो त्याग तो करना पड़ेगा, मजबूरी मत करना पड़ेगा। घर तो जाना ही है, घर तो जाना ही है, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। महाराज के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, और घर तो जाना है। बहुत बड़ा अंतर है।
सब देखी है। घर जाना है, महाराज के पास जाना पड़ेगा। मजबूरी का लिख रही घर में जाना पड़ेगा। महाराज जी आ गए, हाथ देना तो पड़ेगा। हार दादाजी हाथ देना पड़ेगा, या हाथ देना है, हाथ देना है। और घर खाना तो खाना ही है। अरे खाना खाना ये बुद्धि है तो गलत है। खाना खाना पड़ता है और दिलवानी सुननी ही चाहिए। शरीर चलाने के लिए खाना खाना है, किंतु आत्मा को जीने के लिए दिलवानी सुननी ही है। इसलिए शब्द एक ही है, मात्र तुम्हारे भावों का खेल है। इसलिए भक्ति आत्मा हम सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मोह तोड़ना है। यदि मोह तोड़ना चाहते हो तो जीन वाणी सुनो, और जब जीन वाणी सुनोगे तो मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होंगे, और उस वैराग्य भाव से हम भी एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ओम नमः।